स्वागत है। आज मैं सुनाने वाला हूं एक जर्मन साइकोलॉजिकल मूवी जिसका नाम है गुड नाइट मम्मी। शुरुआत में हमें दिखाते हैं माँ और उनके जुड़वा बेटों को, जिनका नाम है लुकास और टोनी। वो अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जहां साइड में एक नहर है। माँ एक टीवी शो में एंकर है और वो बहुत ही फेमस है। एक दिन लुकास और टोनी अपने घर के बाहर हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तभी उनकी माँ बहुत दिनों बाद वापस घर आती है। दोनों दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत पूरे मुंह पर पटिया लपेटे हुए थी। वो औरत उनकी माँ थी, जिसने एक सर्जरी की थी। वो दोनों अपने माँ को शक की नज़र से देखते हैं। अब इसके आगे कुछ बड़ा होने वाला था। इसके बाद उसकी माँ बिना कारण सिर्फ टोनी को ही ज्यादा अटेंशन देती है। खाना और पानी सिर्फ टोनी को ही देती है और उसके ही सवालों के जवाब देती है। लुकास को इग्नोर करती है, जैसे तुम अपनी एक्स को करते हो। उनकी माँ अभी तक हीलिंग स्टेज में है। माँ अब घर में नए रूल बनाती है। कहती है घर में पूरी शांति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एनिमल्स और घर के बाहर से कोई कुछ नहीं लाएगा। और घर के पर्दे हमेशा बंद होने चाहिए। तुम सिर्फ घर के बाहर ही आवाज करोगे और घर के अंदर शांति रखोगे। माँ का ऐसा बर्ताव देखकर ये रात को अपने माँ को कमरे में देखने जाता है। बिना बैंडेजेस से देखता है तो वो उसे उसकी असली माँ नहीं लगती। अब उनकी माँ टोनी को कुत्ते की तरह मारने लगती है। तब उन्हें और शक होता है कि वो उनकी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी माँ उन्हें कभी नहीं मारती थी। जब टोनी और लुकास शाम को बाहर सोए हुए थे तो उनकी माँ दोनों को जंगल में जाते हुए दिखती है। माँ जंगल में जाते हुए पटियां निकालती हुई जाती है। अचानक से उसका सर घूमने लगता है। अगले दिन लुकास और टोनी बिल्ली को मारकर फिश टैंक में डालकर उस पर मिट्टी डालते हैं। 5 घंटे बाद इनकी माँ घर आती है और ये देखकर टोनी को मारने लगती है। माँ को लगता है कि टोनी पागल हो गया है। इनकी माँ सिर्फ टोनी को पहले से ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। माँ लुकास से बात ही नहीं करती है। इसे टोनी बहुत दुखी हो जाता है। उन दोनों से माँ अलग अलग बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद लुकास और टोनी दोनों अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं और असली माँ को घर लाने का प्लान करते हैं। अगले दिन उनकी माँ उन दोनों से मिलती है, लेकिन वो दोनों नहीं मिलना चाहते थे। उनकी माँ का गुस्सा अब खत्म हो गया था। अचानक माँ नए चेहरे के साथ रूम में एंटर होती है, वो भी बिना बैंडेजेस के। उनको वो उनकी असली माँ नहीं लगती। दोनों पुराने फोटो के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन शक्ल फोटो से मैच नहीं हो रही थी। तभी माँ उन्हें बूमरैंग देती है। पहले मारा था उस गलती के लिए। टोनी माँ से बूमरैंग से बाहर खेलने की परमिशन मांगता है। उसी वक्त माँ घर का पीछे का दरवाजा खोलती है। वो दोनों दौड़ते हुए पुराने चर्च में फादर के पास जाते हैं और दोनों फादर को माँ के बारे में सब कुछ बताते हैं। फादर उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाता है, माँ के खिलाफ केस करने के लिए। माँ भी पुलिस वाले को बुलाती है, दोनों को ढूंढने के लिए। माँ उन दोनों के सोच में थी। अचानक माँ को नींद आती है। उसी रात दोनों घर आते हैं। वो दोनों माँ के साथ कुछ कर रहे थे। जब माँ सुबह उठती है तो वो दोनों मास्क पहने माँ के सामने खड़े थे और माँ को बेड से बांधा हुआ था। अब माँ का छूटना मुश्किल है। तभी वो दोनों उसे असली माँ के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बोलती है, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूं। दोनों फोटो के साथ कंपेयर करते हैं। वो दोनों लड़ने लगते हैं, क्योंकि टोनी उसको असली माँ मानने लगा था। लुकास उसको बताता है कि वो हमारी असली माँ नहीं है। जब माँ टोनी के साथ अकेली होती है तो माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूं। तभी टोनी धीरे धीरे माँ के पैरों की पटियां निकाल रहा था। उसी वक्त लुकास आता है और उसे रुकने को कहता है। माँ का बर्थ मार्क वो दोनों बचपन से देख रहे थे, लेकिन वो चेहरे से आसानी से निकल जाता है। उसकी माँ कहती है, ये मैंने सर्जरी से निकाला है। टोनी भरोसा नहीं करता और अचानक से टोनी माँ को थप्पड़ मारता है। अब लुकास और टोनी फिर से पूछते हैं, हमारी माँ कहाँ पर है? अब ये क्रूर तरीका अपनाते हैं। ये अब टॉर्चर करके पूछते हैं। माँ को इतना टॉर्चर करते हैं कि माँ बेड पर ही पेशाब करती है। तभी ये माँ की हाथ की पट्टियां काट देते हैं। माँ को ये भागने के लिए अच्छा अवसर लगता है। ये भागने लगती है,
लेकिन इन दोनों ने लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये उनके ही घर में पड़ी हुई थी। टोनी आग लगाकर इसको डराने की कोशिश करता है ताकि इसकी मां कहाँ है इसके बारे में सच बोले। मां के अंतिम पलों में टोनी से कहती है, तुम्हें लगता है लुकास जिंदा है, तुम्हारे साथ नाश्ता करता है और जो चाहिए वो करता है। अब मां टोनी को समझाने लगती है, लुकास मेरे वजह से नहीं मरा था, वो एक हादसा था जो अचानक से हो गया। अब सारे राज खुलने लगते हैं, लुकास मर चुका है। टोनी को लुकास का सिर्फ भ्रम हो रहा है। मां टोनी से बात करते हुए ये जताती थी कि लुकास इसके साइड में बैठा है। लुकास टोनी के लिए जिंदा है लेकिन मां के लिए नहीं। टोनी मां को चैलेंज करता है और सबूत देना चाहता है कि लुकास जिंदा है। कहता है, देखो लुकास मेरे पास कैंडल लेके खड़ा है। लेकिन मां लुकास को देख ही नहीं सकती क्योंकि वो मर चुका है। अब टोनी को मां पर भरोसा हो जाता है कि मां लुकास को देख ही नहीं सकती। अब टोनी को दिखने वाला लुकास टोनी के पास आता है और पर्दे को आग लगाता है, जिसे आग पूरे घर में फैल जाती है और मां आग में जलकर मर जाती है। इसी तरह ये मूवी फायर फाइटर को दिखाते हुए खत्म होती है।